तो लगा जाओ तो स्वागत है मोटिवेशन की पार्ट में और करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पे सीन दिखाया जाता है, तो बंदी होती है अपने एमसी की इज्जत लूट रही होती है खुलेआम, और भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है युगो कि तुम यहाँ पे ठीक रहो और तुम्हारी जो चोट है वो ठीक होने लगती है जल्दी जल्दी, तो तुम यहाँ पे आराम करो। और पता नहीं जो मिस्टर जैन है वो उस मास्टर के सामने टिक पाएंगे या फिर नहीं, तो अपनी जो किन होती है बोलते ही तुम दोनों यहाँ पे आराम करो और अपनी प्रोटेक्शन करो, मैं अब उस मिस्टर जैन को देख के आती हूँ। और ये बोलने लगता है ऐसा लगता है कि तुम दोनों लब में हो, और ये बंदी होती है अपनी किन बोलती ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तभी इनके ऊपर एक डीमन अटैक कर देता है जो कि लेवल सी का बॉम्ब स्नेक होता है, और ये बोलने लगता है ये तो खतरनाक डीमन है, और तभी उसके ऊपर एक अटैक आता है और जो कि भाई अपना नेता होता है उसने किया होता है, जिससे कि उसकी हालत खराब होती है और वो वहीं पर मर जाता है। ये बोलने लगता है क्या तुमने अभी जिन वूजू कहा, हाँ, और वो कहाँ पर है, क्या तुम उसको जानते हो? और ये बोलने लगते हैं क्या वो ये लड़की कौन है, ये तो काफ़ी ज़्यादा ही कमाल की है और क्या ही कमाल का मूव किया है इसने। और ये बोलने लगते हैं ये वो है ना नेता, और तभी बोलने लगते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और भाई ये बोलने लगते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, और अपने एमसी का सीन दिखाया था जो कि उसकी इल्यूजन में होता है, उसको चूसा जा रहा होता है। और ये बंदी बोल रही होती है ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है, बस थोड़ी और देर और मैं तुम्हारी पूरी एनर्जी को चूस लूँगी। और तभी एक अटैक आता है जो कि नेजा की वो होती है, फायर बॉल होती है, वही होती है जो कि अपने एमसी के सिर में लगती है, और अपना एमसी होता है होश में आ जाता है। बोलने लगता है कौन कमीना है जो कि अपने वेपन को इधर उधर फेंक रहा है ऐसे ही फालतू में। और ये बोलता है नेजा कि अगर मैं नहीं होता तो तुम यहाँ पे अभी तक उसके द्वारा चूसे लिए जाते, तो मेरे को थैंक यू बोलो। और भाई अपने बंदी होती है बोलने लगते हैं ये, और ऐसा लगता है कि तुम दोनों अपने मेरे साथ लड़ने वाले हो, लेकिन मैंने अपनी 70 या 80% पावर को रिकवर कर लिया, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुम दोनों को निपटाना है। तो अपना नेता होता बोलने लगता है नहीं, मैं छोटे लोगों की यहाँ पे फाइट में आता नहीं हूँ, तो तुम दोनों फाइट करो, मैं बस देखना चाहता हूँ। और मैं देखना चाहता हूँ कि जो अपने एमसी है वो कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है इन कुछ दिनों में। और भाई अपने एमसी तो स्टाइल मार रहा होता है फालतू की, लेकिन दूसरे पल अपने एमसी की सारी स्टाइल गायब हो जाती है और भाई वो सूखा काटा बन जाता है। और ये बोलने लगती है तुम क्या मर चुके हो अभी, और इतना जल्दी कैसे? और भाई ये बंदी होती है बोलने लगती है कि मैंने उसकी सारी सारी एनर्जी चूस ली है, अब तो वो बेहोश हो चुका होगा या फिर उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी। और ये बंदी होती है बोलने लगती है क्या, और तुमने हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मेरे को ऐसा बोलने की? और इस लड़की ने यहाँ पे बोला हुआ था कि अगर तुम यहाँ पे कोई लड़के होते तो मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ करती, मतलब तुम्हारे साथ भी मजे करती, लेकिन तुम एक लड़की हो। और अपना नेता होता है उसी बात से गुस्सा हो जाता है। और भाई जो अपना एमसी होता है वो एकदम यहाँ पे उठते हुए बोलता है कि रुको जरा, मैं अभी भी रिकवर हो सकता हूँ, और तभी अपने जो पिल होती है वो निकाल लेता है और उसको खा लेता है। और अपना एमसी होता है वो गुस्से में आ जाता है और बोलने लगता है ये है मेरी स्ट्रेंथ। और भाई ये बंदी होती है बोलने लगती है क्या इसने फिर से अपनी एनर्जी रिकवर कर ली, और ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने इसकी पूरी पूरी सोल स्नैच कर ली थी, और ये तो काफ़ी ज़्यादा वीक होना चाहिए था। अपने एमसी होता है बोलने लगता है कि जो मेरी पिल्स थी वो उन डेड बॉडी से बनाई थी मैंने, जो कि यहाँ पे मैंने मारा था उन लोगों को, मतलब कि जो फायर डिमन था उसी से। और अपने एमसी होता है बोलने लगता है मैंने ये अपनी सौगात के लिए बचाई थी, लेकिन मेरे को तुम पे यूज़ करना पड़ेगा, कितनी ज़्यादा घटिया बात है। और ये बंदी होती है ये बोलती है कि चलो फिर तुम फिर से उसी अटैक में जाओ और फिर से मजे करो 3 दिनों के लिए, और उसी के ऊपर अटैक कर देती फिर से वही। पर तभी अपने एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को रिफ्लेक्ट करता रहता है। और भाई यहाँ पे बोलने लगती है आखिरकार ये कैसा हो सकता है, तुमने मेरे अटैक को रिफ्लेक्ट कर दिया। और अपने एमसी होता है बोलने लगता है इन 3 दिनों में मैं एक सच्चा साधु बन चुका हूँ, अब मैं तुम्हारे यहाँ पे मोह माया में नहीं फंसने वाला, और मैं तुम्हारे ढोंग के पीछे नहीं पड़ूंगा आज से। और भाई यहाँ पे अपना एमसी मोंक बन जाता है, और जब ये बंदी होती है बोलने लगती है चलो अब तुम्हें खत्म करने का समय आ चुका है, और अपनी जो पावर होती है उसे और बढ़ाने लगती है, और बोलती है कि तुम सौभाग्यशाली हो कि तुमने मेरा रूप देखा है ऐसा, और पावरफुल से वो कुछ हो जाती है। लेकिन भाई अपने एमसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और तभी भाई जो अटैक होती है वो करने लगती है, और तभी जो डेड बॉडीज होती हैं उनको जगा लेती है जो ग्राउंड होता है उसमें से। और तुम लोग देख सकते हो कुछ हड्डियाँ आ चुकी हैं, अपने एमसी बोलने लगता है इसकी पावर कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। और जो अपना एमसी होता है बोलने लगता है ये क्या चीज़ है। और भाई तभी अंदर का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि भाई जो बाहर ऑफिस होती है उसके अंदर का, और यहाँ पे बंदा होता है बोलने लगता है क्या वो सील टूट चुकी है उस बंदे की। और ये बोलने लगती है हाँ जो लेवल 2 का डीमन है उसकी सील टूट चुकी है, और क्या हमें कुछ बंदे को भेजना चाहिए उसको कैच करने के लिए, और हमें संभल कर रहना चाहिए। और ये बोलने लगता है हाँ ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होगी अभी के लिए, लेकिन अभी इसको रहने दो, और अब जल्दी ही चली जाएगी। और भाई ये बंदी होती है बोलने लगती है लेकिन क्या हमें स्टूडेंट की खबर खबर नहीं रखनी चाहिए? तो ये बोलने लगता है हाँ थोड़ी बहुत खबर रख लो, लेकिन हमें खैर बाद में देखना ही पड़ेगा इस डीमन को। तो तभी ये बंदी होती बोलने लगती है ठीक है फिर, और हमें आपके इसका पार्ट बनना ही पड़ेगा। और बोलने लगते हैं ठीक है इसके लिए धन्यवाद आप सभी का। और भाई यहाँ पे बंदा होता बोलने लगता है चलो देखते हैं यहाँ पे ये बंदे क्या कर पाते हैं। और भाई अपने एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है उस डीमन के ऊपर, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोलने लगती है क्या पावरफुल अटैक था, लेकिन उसका कुछ वैसा नहीं हुआ। और अपने एमसी को बोलता है कि ये क्या मजाक चल रहा है, और जो मेरा थंडर सूट था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन इतना ज़्यादा ऐसा कुछ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो तभी जो अपना नेता होता है वो बोलने लगता है फिजिक्स समझाते हुए अपने एमसी को कि वो काफ़ी ज़्यादा बोन से बनी हुई है और उसने काफ़ी ज़्यादा डेड बॉडीज़ को ऑब्जर्व किया है, तो वो एक तरीके से कोई मटेरियल है बस।
और वो कोई जिंदा चीज़ नहीं है। तो अपने एमसी एकदम सो जाता है और वो अपना नेता होता है बोलता है क्योंकि डेड बॉडीज पर यहाँ पे जो लाइटिंग होती है कुछ काम में नहीं आती, तो इस पर कैसे काम आएगी। और भाई जो बंदी होती है बोलने लगती है चलो अब तुम लोग मरोगे, और अपना जो उनका वाला अटैक होती है वो फिर से कर देती है। और भाई अपना एमसी बोलने लगता है चलो मुझे भी अटैक करना पड़ेगा, और ऐसा बोलती है अपनी जो मून स्लेट होती है उससे रोक अटैक को रोक लेता है। और तभी कहीं और का सीन दिखाया जाता है, जो डेड बॉडीज होती हैं वो जाग जाती हैं, और भाई जो बंदी होती है स्नेक वाली इसके पीछे पड़ जाते हैं। और ये बोलने लगती है ये हड्डियाँ कहाँ से आ गई और क्या ही सीन लिया है राइटर कमीने ने। और भाई यहाँ पे बंदी होती है ये भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये सारी की सारी हड्डियाँ कहाँ से आ गई, क्या उस डीमन के साथ इन दोनों का लेना देना है। और भाई यहाँ पे जो हड्डियाँ होती हैं उनको जो नेजा होता है तोड़े जा रहा होता है। बोलने लगता है कि ऐसा लगता है कि जो सेंजू डीमन है वो एवोल्व होकर बांगू हो चुका है और अब मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए शायद से। तो अपने एमसी होता बोलने लगता है नहीं तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी चाहिए, मैं यहाँ पे इसको संभाल ही लूंगा। और भाई अपने एमसी होता बोलने लगता है इसने मेरे को 3 दिन तक टॉर्चर किया है तो मैं इससे अपना बदला तो लेकर रहूंगा। ऐसा बोलते हुए अपने एनर्जी के एक फायरवॉल बना लगता है और बोलने लगता है इस बार तुम गए, और भाई वही पे फिर से वही वाला अटैक कर देता है अपने एमसी। और बोलने लगता है इस बार मैंने इससे ज़्यादा पावर लगाई है, और भाई बंदा होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो बोलने लगता है चलो अब ये गया, लेकिन सामने दिखाया जाता है कि जो अपना नेता होता है वो होता है जिसने कि उन सभी अटैक को लिया होता है जो कि अपने एमसी के ऊपर हो रहे होते हैं इस समय से। और भाई ये बोलने लगता है तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ अभी। और अपने एमसी बोलने लगता है मैं तो भूल ही गया था। और बोलने लगता है तुम क्या डॉग, और अपने नेता का सीन दिखाया जाता है जो कि जो कुत्ते पुत्ते हैं ना उसी की तरह अपने जो कील होती है उनको निकाल रहा होता है। और भाई यहाँ पे बंदा होता है अपना एमसी बोलने लगता है तुम्हें किसी और की हेल्प करनी चाहिए, मुझे तुम्हारी हेल्प की भी जरूरत नहीं है। तो अपना नेता होता है क्या सच में तुम्हें अभी हेल्प की जरूरत नहीं है, देखो उस डीमन को वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है अभी लेवल से। और अपना एमसी तो बोलने लगता है अगर मैं ऐसा ही कभी किसी की हेल्प लेता रहूँगा उस डीमन स्टिक की या फिर किसी और की, तो मैं यहाँ पे स्ट्रांग कैसे बन पाऊंगा। और अपना नेता होता है बोलने लगता है चलो फिर ठीक है मैं तुम्हारी बॉडी की केयर कर लूँगा तुम्हारी जो फाइट के बाद में। और अपना एमसी बोलने लगता है क्या मुझे इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए तुम्हें। और भाई यहाँ पे बंदा होता है डीमन सॉरी डीमन होती है बोलने लगती है चलो अब तुम्हारा खात्मा करने का समय आ चुका है। और ऐसा बोलती है अपने एमसी को अटैक कर देती है जो कि वही एक केज टाइप का अटैक होता है, काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल अटैक था। और भाई जो अपना एमसी होता है केज में बंद हो जाता है, बोलने लगता है ये कैसे टाइप का अटैक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक था। और बंदा होता है अपने एमसी बोलने लगता है तुमने कितने ज़्यादा डीमंस को मारा होगा जितने कि तुमने इतनी ज़्यादा बोन्स को इकट्ठा करिए होगा। और ये बोलने लगते हैं कि जो डीमंस होते हैं वो ह्यूमंस को मारते हैं और ह्यूमंस होते हैं डीमंस को मारते हैं, ये एक नेचर का लॉ है और यही जंगल का कानून है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या होगा तुम्हारा। और भाई ऐसा बोलते हुए कुछ अटैक करती है जिससे कि भाई ज़मीन होती है उसमें से कीले निकलने लगते हैं। और अपना एमसी बोलने लगता है अगर इसमें से एक भी मेरे पिछवाड़े में गई तो मेरा नाम नाम सत्य हो जाएगा। और अपना एमसी होता है जब मारते के ऊपर रह जाता है हवा में, लेकिन भाई जो कीलें होती है काफ़ी ज़्यादा ऊंची होने लगती हैं। और ये बंदी होती है बोलने लगती है जो कीलें हैं वो मेरे जो शरीर का पार्ट का ही एक अंग है और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी इसलिए। और भाई अपने एमसी होता है बोलने लगता है फिर तो मैं गया। और भाई यहाँ पे जो कीलें होती है अपने एमसी का चीर फाड़ करने लगती हैं और अपने एमसी को पूरा फाड़ कर रख देती हैं। और भाई बंदी होती है बोलने लगती है चलो अब ये गया, और तुम्हारे अंदर से उस बंदे की सेंट आ रही है और मैं तुम्हें मार के उस बंदे से अपना बदला ले लूंगी। और तभी भाई ये सामने दिखती है यहाँ पे कि अपना एमसी लेटा हुआ होता है, उसको खत्म करने वाली होती है। अपना एमसी तभी जाग जाता है, बोलने लगता है ये फंस गई। और भाई अपना एमसी होता है उसके ऊपर एक किक करता है जिससे कि भाई ये बंदी होती है हवा में आ जाती है। और अपना एमसी बोलने लगता है चलो मेरा अटैक तुम पे काम करेगा। और ऐसा बोलते हुए अपना एमसी होता है उसको एक मछली मारता है जिससे कि उसका कुछ होता नहीं, लेकिन अपना एमसी फालतू में फेंकने लगता है। अपने एमसी बोलने लगता है ऐसा लगता है कि मैं उस डीमन स्टिक के बिना भी यहाँ पे काम कर सकता हूँ डीमन के साथ में, मतलब उनको फाइट कर सकता हूँ उनको हरा सकता हूँ। तभी यहाँ पे सामने दिखाया जाता है, बोलने लगता है ऐसा लगता है ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन यहाँ पे अगर तुम बाहर नहीं हो तुम मेरी केज में हो तो यहाँ पे कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं मैं अपनी जो एनर्जी होती है उसको रिकवर कर सकती हूँ जो मेरी डेड बॉडीज हैं उनके द्वारा। और भाई जो स्केलेटन्स होते हैं उनको ऑब्जर्व कर लेती है। अपने एमसी बोलने लगता है ये तो कब ज़्यादा ही हार्ड हो चुका है मेरे लिए। और तभी अपने एमसी के ऊपर अटैक हो जाता है उन सारी सारी हड्डियों का। और भाई अपने एमसी का यहाँ पे राम राम सत्य हो रहा होता है। तभी दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे कि अपने नेता को सेंस हुआ होता है और नेता तो यहाँ पे बोलने लगती है बंदी की क्या हुआ तुम फाइट के बीच में डिस्ट्रैक्ट कैसे हो गई। तो अपने बंदे होता है नेता बोलने लगता है उसकी जो मैजिक की है वो काफ़ी ज़्यादा ही कम हो चुकी है अपने एमसी की, ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कुछ खतरनाक अटैक हुआ है या फिर वो किसी डेंजर में है। तो ये बोलने लगती है कि वो मरने नहीं वाला अभी, वो तो एक नंबर का कॉकरोच है जिसे कहीं पे ले जाओ मंगल पे ले जाओ तो भी नहीं मरेगा। और ये बोलने लगती है हाँ वो इतने जल्दी नहीं मरेगा। तभी जो बंदी होती है अपनी किन उससे पूछ लेगी तुम्हारे अंदर क्या संबंध चल रहा है वैसे, तुम्हें ऐसा लगता है उसकी काफ़ी ज़्यादा ही केयर करती है और क्या तुमने आज तक तुमने कुछ किया है। और अपना नेता होता है बोलने लगता है उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया है जिससे कि मेरे को शर्मनाक फील होना पड़े। और तभी बंदी होती है बोलने लगती है क्या तुम्हें शर्मनाक होना पड़े। और भाई ये बंदी का अंदर का कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि इन दोनों ने कुछ ऐसा वैसा किया होगा। और अपने एम से बोलने लगता है बस थोड़ा और बस। और भाई बंदी होती है बोलने लगती है बस थोड़ा धीरे। और भाई अपनी बंदी होती है कि उससे पूछ ली थी क्या तुमने उसके साथ बहुत सब किया है। तो बंदा होता है अपना नेता बोलने लगता है क्या। और भाई यहाँ पे पेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, अपने एमसी का खून निकला होता है और अपने एमसी बोल रहा होता है ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, मैं इस डीमन को अपनी अकेली पावर के साथ इस कार से हरा नहीं सकता। और ये बंदी होती है बोलने लगते हैं तुम्हारे अंदर से उस बंदे की सेंट आ रही है और तुम्हारा जो अटैक था उसके अंदर भी वही सेंट थी, और क्या तुम उसके
डिसेंडेंट हो, और ऐसा लगता है कि तुम भी उसी के तरीके से लड़कियों को चीट करना चाहते हो। और अपना एमसी होता है बोलने लगता है क्या चीट, और मैं तो यहाँ पे एक भोला वाला सच्चा इंसान हूँ, और मैं तो यहाँ पे अपनी सच्चाई के लिए जाना चाहता हूँ, मैं कोई ठरकी इंसान नहीं हूँ जो कि खुलेआम झूठ है भाई। और यहाँ पे अपनी बंदी होती है बोलने लगती है अच्छा ऐसा है क्या, और ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें वो मार देना चाहिए ताकि मैं अपना बदला ले सकूँ उस बंदे से। और बोलने लगती है वो कमीना बंदा। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है बोलने लगता है क्या तुम मेरे ग्रैंडपा को जानती हो, तो ये बोलने लगती है वो 10,000 साल पहले। और भाई यहाँ पे पीछे का सीन दिखाया जाता है इसके पास्ट में, यहाँ पे कि छोटी सी बच्ची होती है, और छोटी बच्ची के पीछे एक छोटी बच्ची पड़ी होती है, आई मीन ये डीमन पड़ी होती है जो, और हॉक बोलते कि रुक जा छोटी बच्ची मैं तेरे को कच्चा खा जाऊंगी। और तभी भाई जो अपने एमसी का ग्रैंडपा होता है वो आ जाता है यहाँ पे, और पता नहीं ये स्टोरी के साथ कुछ गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन खैर छोड़ो इस बात को। और भाई ग्रैंडपा होता है बोलते हैं कि रुको यार, और तुम मेरे होते हुए इस छोटी बच्ची को कुछ नहीं कर सकते हो, और बोलने लगता है अब तुम गए। और यहाँ पे बंदी होती है रोने लगती है। और अपना एमसी का ग्रैंडपा होता है वो एकदम एक होली ड्रैगन का अटैक करता है जिससे कि उसको यहाँ पे खाक कर देता है पूरा। और ये बंदी होती है बोलने लगती है आप तो काफ़ी ज़्यादा ही औसम है स्ट्रेंजर। और ये बंदा होता है बोलने लगता है क्या अजनबी, मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ क्या। और ये बोलने लगता है मेरा नाम है जेड, और तुम मेरे को जेड बुलाओ करे अब से। और भाई ये बंदी होती है बोलने लगती है सॉरी। और भाई यहाँ पे ये बंदा होता है अपना सॉरी ग्रैंडपा, जो बोलने लगता है चलो अब जाओ घर जाओ तुम मज़े करो। और ये बंदी होती है बोलने लगती है सॉरी मेरे पास कोई घर वगैरह नहीं है। और यहाँ पे अपना नाम बताती है कि नाम होता है सेंजू या फिर लीला इसका नाम है। और भाई यहाँ पे बंदा होता है वो एकदम सो गया जाता है, बोलने लगता है अच्छा। और तभी ये बंदी होती है पूछने लगती है कि आप मेरे को अपना डिसाइपल बनाएंगी, और यहाँ पे क्या मेरे को सिखाएंगे थोड़ा बहुत जैसे कि मैं अपना बदला ले सकूँ इन डीमन से। तो अपना जो ग्रैंडपा होते हैं बोलने लगते हैं कि यार जैसा कि मेरे मास्टर ने बोला था अगर तुम किसी की थोड़ी हेल्प करोगे तो वो तुमसे और हेल्प मांगेगा, और मुझे तो ऐसा तुम्हारी हेल्प करनी नहीं चाहिए थी। ये बोलने लगती है सॉरी लेकिन मैं। और तभी भाई जो बंदा होता है बोलने लगता है 10 साल, और 10 साल बाद मैं इस वर्ल्ड को छोड़ के चला जाऊंगा इमोर्टल वर्ल्ड में, तो मैं तुम्हें 10 साल तक सिखाऊंगा, और ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना सीख पाती हो। और भाई 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, ये बंदी होती है काफ़ी ज़्यादा खेलती खालती है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और तभी भाई ये जो बंदी होती है वो जो इसकी डिसाइपल होती है संजू, वो आती है यहाँ पे एक लेटर देखती है जिसके ऊपर लिखा होता है 10 साल पूरे हो चुके हैं और अब से मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, तो तुम्हारे लिए गुड लक है, तुम्हारे लिए अच्छी विशेष कामना वगैरह करता हूँ। और यहाँ पे बंदी होती है बोलने लगती है उसने मेरे को धोखा दिया, और ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है, और अब मैं तुम्हें मार के उससे अपना बदला लेकर आऊँगी। अपने हमसे बोलता है ये सब क्या चल रहा है, मेरे ग्रैंडपा तो तुम्हारे पास मास्टर थे तो उन्होंने ऐसा क्या धोखा दे दिया, और तुम्हें अंदर कुछ वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और वही बंदी होती है वो तभी अपने एमसी के अंदर घुसेड़ देती है, आई मीन कुछ और नहीं घुसेड़ती है, अपने एमसी के अंदर जो अपना तलवार होती है वो घुसेड़ देती है। और अपना एमसी बोलने लगता है ग्रैंडपा और आप इस बार मेरे लिए एक यहाँ पे फेवर होवे करते हैं। और भाई ये बंदा होता है अपने एमसी कहीं और पहुंच जाता है, और अपना एमसी बोलने लगता है कि मैं मर गया क्या हो, तभी इसके एक खींच के मरती है, और बोलने लगता है तुम अभी मरे नहीं हो गधे कहीं के, और मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, और तुम यहाँ पे एक टेक्निक के अंदर हो अभी, और तुम मरे नहीं हो। और ये बोलने लगता है क्या तुम्हें शर्म भी नहीं आती, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो और तुम अभी भी उसको मार नहीं पाए। और अपने एमसी होता है उसको मारते हुए बोलता है ये सब तुम्हारी गलती, तुमने उसको धोखा दिया होगा और वो अब मेरे पे अपना बदला निकाल रही है, और वो कमीने कहेंगे तुम यहाँ से दूर हटो। और भाई उसका जो ग्रैंडपा होता है उसको मार देता है, और ये उसके ग्रैंडपा होता है बोल लगता है तुम लिटिल ब्राट, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुमने क्या किया। और तुम उतनी ज़्यादा जो टेक्निक होती है वो 36 टेक्निक उसको भी सीख चुके हो, लेकिन अभी तक तुम समझ नहीं पाओ कि उसकी कैसे हराना है। तो अपना एमसी होता है बोलने लगता है वो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको क्या लगता है मैं इतनी छोटी सी पावर के साथ में उसको हरा पाऊंगा। तो ये बोलने लगता है कि तुम अभी तक समझ नहीं पाए, जो 36 डीमन जो टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऐसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को भी हरा सकती है अगर तुम उसका सही से यूज़ करो। जरा सोचो जो लीला है वो अपने यहाँ पे डेड बॉडीज़ का यूज़ करती है आखिरकार, और उसका डेड बॉडी सी उसकी वीकनेस है, मतलब कि वो मरे हुए हैं सब के सब। और भाई बंदा होता है जाने लगता है, बोलने लगता है चलो अब तुम्हारे जो प्लान है वो तुम खुद से बनाओ, और यहाँ पे गॉड नहीं चाहते कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा बताऊँ। और अपने एमसी बोलने लगता है इसके बारे में क्लियर करके जाओ। और अपने जो बंदे होते हैं जाते समय एक और बात बोलते हैं कि गधे के बच्चे, और तुम्हें उसको यहाँ पे संभाल कर रहना चाहिए, और उसको यहाँ पे मारना मत अगर तुम नहीं चाहो तो, अगर तुम यहाँ पे कर सको तो। और भाई बोलने लगता है अपने एमसी कि तुम मुझे कितने बार गधे का बच्चा बोलोगे, और यहाँ पे बंदे होते हैं वो तो जाने लगते हैं। और अपने एमसी तो बोलने लगता है रोको जरा मेरे क्लियर तो करके जाओ, और मेरे को बीच में एग्जाम में तुमने हैंड तो दिया लेकिन भाई कुछ बता के नहीं गए। और भाई अपने एमसी होता है रियल वर्ल्ड में आ जाता है, और यहाँ पे कि भाई ये इस बंदे का सीन दिखाया जाता है, ये जो बंदा होता है इमोर्टल वर्ल्ड में होता है, नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं होता है। बोलने लगता है इस बार मरना मत बस तुम। और भाई यहाँ पे इसके पीछे जो क्वीन होती है वो आ जाती है, बोलने लगती है तुमने यहाँ पे जो किया है जो ड्रैगन टेक्निक का यूज़ करना वो तो यहाँ पे इमोर्टल वर्ल्ड में बैन है। और भाई यहाँ पे ये क्यों ने मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और भाई ये जो बंदा होता है बोलने लगता है कि वैसे हमें जो फ़ोन होते हैं उसके द्वारा यहाँ पे नीचे कांटेक्ट कर पाते हैं, तो हमें शायद थोड़े बहुत रूल्स को चेंज कर देना चाहिए अब। और भाई यहाँ पे जाते हुए बोलने लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए, साथ से आप अपना ध्यान रखिएगा, आपका दिन शुभ हो। और भाई यहाँ पे जैसे कि
कॉल सेंटर वाले बोलते हैं ना आपका दिन शुभ हो, लेकिन कुछ शुभ नहीं होता। उसी की तरह ये बंदी होती है, वो भी बोलती है कि मुझे सारे इन सभी को मिटा देना चाहिए और मुझे उन सभी को मिटा देना चाहिए जिसके चक्कर में यहाँ पे अशांति फैल रही है यहाँ पे भी मोटल वर्ल्ड में। और बोलने लगती है चलो अब समय आ चुका है। और भाई यहाँ पे नीचे मोटल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, अपने एमसी के मुंह से खून निकला हुआ आता है और अपने एमसी के यहाँ पे मारने के बाद ये बोली हुई थी चलो अब तुम्हारा काम खत्म और अब मैं तुम्हें मारने के बाद उस बंदे से बदला ले लूँगी। लेकिन भाई ये बंदी होती है देख के हैरान हो जाती कि अपने एमसी अभी तक मरा नहीं होता। तो ये बंदी होती है बोलने लगती है कि ऐसा लगता है तुम्हारी जो जान है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ढीठ है, जो कि मरने के लिए तैयार ही नहीं है। और ऐसी बात है तो मुझे तड़पा तड़पा के तुम्हें मारना पड़ेगा। अपना एमसी होता है बोलने लगता है चलो अब तुम्हारा काम खत्म करने का समय आ चुका है। और भाई अपना एमसी होता है उसी के बारे में सोच रहा होता है कि इसको कैसे हराएं। तो तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये एक डेड है। अपना जो एमसी होता है वो सोच रहा था इसको कैसे हराऊं और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हाँ ये इसको मैं एक इस तरीके से हरा सकता हूँ। और ये किस तरीके से हराएगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और तब तक के लिए